हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, क्या है ना, अगर आप लोग अभी 2024 में ऑस्ट्रेलिया आना प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को अपनी होम कंट्री को लीव करने से पहले करनी है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के बाद करनी है। तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीडियो को देखिएगा ध्यान से, ताकि आप सारी चीज़ें जो आप लोगों को अपनी कंट्री लीव करने से पहले करनी है वो भी अच्छे से कर सकें, और जो चीजें इमीडिएटली आपको आने के बाद करनी है आप वो भी कर सकें। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अम्बर स्टूडेंट्स के बारे में। अम्बर स्टूडेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है अकोमोडेशन नियर देयर यूनिवर्सिटीज। और अम्बर स्टूडेंट्स की बेस्ट बात यह है कि वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है 1-on-1 असिस्टेंस, एंड आप लोग अपनी होम कंट्री से बैठकर ही जो है बुकिंग वो कर सकते हैं। बुकिंग प्रोसीजर इनका बहुत ही सिंपल है, ईजी है और बहुत क्विक है, फास्ट है। अगर देखिए आप लोग अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उस लिंक पर जाना है और फिर आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिस्ट आउट हो जाएंगी। जो भी प्रॉपर्टीज आप लोग देखना चाहते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी या आप अपनी जो भी सिटी है उसकी लोकेशन डालिए, एंड देन वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। तो जो भी आप लोगों को ऑप्शन चूज करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और आप अपनी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। एंड देयर इज अनदर थिंग कि अम्बर स्टूडेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाइड है। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों को जैसी दिख रही है, जो भी आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही है, जो भी फैसिलिटीज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज और सारी फैसिलिटीज वैसे ही मिलेंगी। अम्बर स्टूडेंट्स की बेस्ट बात यह है कि वो प्रोवाइड करवाता है प्राइस मैच गारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी आप लोगों को कोई और सर्विस प्रोवाइडर जो प्राइस अम्बर स्टूडेंट्स ने आप लोगों को बताइए उससे कम प्राइस में अगर ऑफर करता है या दिलवा रहा है, तो अम्बर स्टूडेंट्स आप लोगों को इंश्योर करेगा कि वो आपको प्रॉपर्टी चीपेस्ट प्राइस पे दिलवाए। एंड गाइस, अम्बर स्टूडेंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट हर सिटीज में अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है। मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, एडिलेड, कैनबरा, पर्थ, डार्विन, लिजमोर एंड कॉफ हार्बर। एंड गाइज, अभी ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो गाइज, अगर आप लोग अभी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फैब इनटेक में आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपनी होम कंट्री से बैठकर नीचे दिए हुए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चीज के बारे में, यानी कि वो काम जो आप लोगों को अपनी होम कंट्री से फिनिश कर आने हैं, कंप्लीट कर आने हैं। तो उसमें सबसे जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का रेडी होना। सो गाइज, अगर आप लोगों को सबसे पहली चीज है कि अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग सीख कर आना। आपके पास जितना भी टाइम है आने के लिए, अगर आप फैब इनटेक में आ रहे हैं तो भी आप लोगों के पास इनफ टाइम है, और अगर आप जुलाई में या बाद में आना प्लान कर रहे हैं तो भी आप लोगों के पास इनफ टाइम है। तो अगर ड्राइविंग स्किल्स आप लोगों की नहीं है, अगर ड्राइविंग आपको नहीं आती है, तो इमीडिएटली अपनी ड्राइविंग लेसन स्टार्ट करो और ड्राइविंग को सीखो। एंड सेकेंड चीज, अगर ड्राइविंग आती है लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो। बिकॉज गाइज, क्या है ना, देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग सीखना और ड्राइविंग लाइसेंस लेना दोनों ही बहुत लेंदी प्रोसेस हैं और दोनों ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हैं। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर लाइसेंस लेने जाएंगे तो 1 घंटे के लिए $60 कम से कम कोई भी एजेंसी जो आप लोगों को सिखाएगी ना, वो इतना चार्ज करती है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर आप लोगों के लिए इतनी मनी इनिशियल में अफोर्ड करना या बाद में भी अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी कंट्री से जो है ड्राइविंग सीख कर आएँ और अपना जो लाइसेंस है वो लेकर आए। बिकॉज देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस होगा, आपको ड्राइविंग आती है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आकर थोड़े टाइम के बाद अगर आप यहाँ पर डिलीवरी जॉब करना चाहेंगे या आप उबर चलाना चाहेंगे तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो गाइज, आप लोगों के लिए एक इनकम का जो सोर्स है वो कम हो जाएगा। नाउ सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी कंट्री को लीव करने से पहले आप अपना अकोमोडेशन बुक कर आए। अपने अकोमोडेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अम्बर स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया है। जो लिंक है बुकिंग के लिए वो ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना अकोमोडेशन बुक करें। बिकॉज गाइज, अकोमोडेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है और काफी सारी प्रॉब्लम जो है ना स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आने से पहले आप अपने रहने का ठिकाना कर आए, और लिंक आप नीचे देख सकते हैं और अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं।
नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आने से पहले आप अपना CV रेडी कर लें। बेसिक सा CV आप लोगों को बनाना है, बिकॉज एज एन स्टूडेंट जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ा CV नहीं चाहिए। आपको हार्डली 1 और 2 पेज का CV चाहिए, और सिर्फ उसमें डालनी है आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अपना नेम डालिए, एड्रेस की जगह खाली छोड़ दीजिए। अगर अकोमोडेशन बुक कर लिया है तो बिल्कुल एड्रेस डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर की जगह आप खाली छोड़ सकते हैं। बाकी अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन, और अगर आपके पास कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकते हैं। और कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें देखिए आपको डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ना बहुत लंबा CV नहीं होता है, हार्डली 1 पेज, एंड दैट इज मोर देन इनफ। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आप लोग डिसाइड करके आइए कि आप लोगों को कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिकॉज पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं। एक्चुअली जॉब मिलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको रेस्टोरेंट में जॉब करनी है तो उसके लिए कौन सा कोर्स है। अगर आप लोगों को बरिस्ता में जॉब करनी है तो उसके रिलेवेंट आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप डिसाइड कर आइए, वीडियो देख लीजिए, ताकि जब आप लोग यहाँ आए तो आप अपना ये शॉर्ट टर्म कोर्स फिनिश करें। ये हार्डली 1 दिन का कोर्स होता है, एंड दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड गाइज, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ये हमेशा आपके CV को लेवल अप करते हैं, एंड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न बेसिक कुकिंग। बिल्कुल गाइज, आप लोगों को ये सीख कर आनी है। आप लोगों को थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। बेसिक दाल चावल चाय मैगी जो भी है आप लोग खाते हैं ना, तो बेसिक खाना बनाना सीख कर आओ। बिकॉज देखिए यहाँ पर एवरी टाइम आउटसाइड से खाना अगर आप खाएंगे तो आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। एंड गाइज, एवरी टाइम बाहर से खाना खाना भी पॉसिबल नहीं है। आप 3 टाइम का खाना बाहर से नहीं खा सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ी सी जो कुकिंग है वो सीख कर आए। नाउ गाइज, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन कि प्रिपेयर योर माइंडसेट। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप लोगों को थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए कि यहाँ पर ना काम को काम की तरह देखा जाता है। तो जब आप लोग यहाँ आएंगे देखिए आपको किसी भी तरह का और जॉब मिल सकता है। क्लीनिंग का मिल सकता है, डिश वॉशिंग का मिल सकता है, या रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस मिल सकता है। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि भाई मैं सो एंड सो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगा। तो ये क्या है ना, एक्चुअली ये थोड़ा सा आप लोगों को अपनी थिंकिंग में चेंज लाना है कि यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट्स करते हैं, सभी लोग करते हैं, और यहाँ पर कुछ भी छोटा बड़ा काम नहीं होता है एक्चुअली। और अगर आप यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं, अपनी फीस निकालना चाहते हैं, अपना एक्सपेंस निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि थोड़ी सी अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ईज करो, और काम को काम की तरह देखो, ताकि आप लोग यहाँ पर इजीली सेट भी हो पाओ और काम भी कर पाओ। बिकॉज कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है इसी चक्कर में कि ना भाई ये काम मैं नहीं कर सकता और ये काम मैं नहीं करूँगी, तो फिर ये कि भाई अर्निंग भी नहीं होगी, और कब तक अपनी फैमिली से पैसा लोगे और कितना पैसा लोगे। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की करेंसी में काफ़ी डिफरेंस है, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो गाइज, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग प्रिपेयर रहें हर टाइप का काम करने के लिए। नाउ गाइज, नेक्स्ट थिंग कि थोड़ा सा आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुझसे यही कहते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं है, तो क्या हमें जॉब मिल जाएगी। सो गाइज देखिए, आप जिस कंट्री में आ रहे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है। तो जॉब्स के देखिए ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं, अगर आपको नहीं भी आती है तो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की जॉब्स हैं जो आप लोगों को मिल जाएगी। बट ये है कि कब तक आप इस तरह से काम चलाएंगे ना। तो ये कि अगर आपके पास देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपके पास जॉब के ऑप्शंस भी हैं। अगर देखिए नहीं आती है तो आपको कहीं पे भी अगर आप जॉब करेंगे तो आपको बैक हैंड वाली जॉब्स करनी पड़ेंगी, राइट, जहां पर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है लोगों से नहीं हो, कस्टमर से नहीं हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप फ्रंट एंड बैक दोनों टाइप की जॉब कर सकते हैं। तो ये गाइस कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोग खुद जो है कॉन्फिडेंट हो सको। सो गाइज, ये तो हो गई कुछ बातें जो आप लोगों को पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी होम कंट्री को छोड़ने से पहले आप लोगों को रेडी करनी है। अब बात करते हैं उन बातों के बारे में जो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के बाद करनी है। सो गाइज, जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं तो सबसे पहला काम होता है सिम लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है सिम, और बेसिक डॉक्यूमेंट्स देखिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके वीजा की कॉपी है तो वो आप दे सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसके बेसिस पर। एड्रेस, अगर आपने अकोमोडेशन बुक कर रहा है तो आपके पास एड्रेस प्रूफ भी है, आप लोग वो भी दे सकते हैं। नाउ गाइस, सिम के लिए देखिए इनिशियल में तो आप कोई सा भी सिम ले सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वोडाफोन है, टेलस्ट्रा है, ऑप्टस है, और भी हैं काफी। तो शुरुआत में आप कोई सा भी ले लीजिए, देन अगेन आप जो है चेंज कर सकते हैं। उसमें जो डेटा पैक आपको डलवाना है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग,
कि आप लोगों को इंटरनेट ज़्यादा चाहिए या आप लोगों को कॉलिंग ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो फिर आपको करनी है वो करनी है अपना TFN अप्लाई करना या अपना ABN अप्लाई करना। आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। TFN इज अ टैक्स फाइल नंबर और ABN इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ये दोनों इसलिए जरूरी है बिकॉज गाइस देखिए, आप यहाँ पे जिस भी टाइप का जॉब करेंगे आप लोगों को या तो TFN पे करना है या आप लोगों को ABN पे करना है। कैश इन हैंड वाली जॉब आप लोगों को नहीं करनी है। मुझसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या हम कैश की जॉब कर लें, तो गाइज देखिए, कैश की जॉब करना यहाँ पे लीगल नहीं है, दैट्स इलीगल। और इन फ्यूचर यू नेवर नो कि आप लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाए। तो आई सजेस्ट यू गाइज प्लीज डोंट डू कैश जॉब। जब भी आप लोग यहाँ पर आओ, आप लोग करो TFN पे जॉब या फिर ABN पे जॉब, जितने भी आवर्स की जॉब आप लोगों को मिले। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप लोग अलाउड हैं 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली। सो बी केयरफुल कि आप लोग किसी भी हालत में जो है ना अपनी वीजा कंडीशन भी ब्रीच ना करें। नेक्स्ट काम आप लोगों को करना है अपना बैंक अकाउंट खुलवाना। तो यहाँ पे काफी सारे बैंक हैं, कॉमनवेल्थ बैंक है, वेस्ट बैंक है, ANZ है। तो आप किसी भी बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खुलवा सकते। और ये जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत ईजी है। यहाँ पर सीधा बैंक में जाओ और वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका वीजा की कॉपी, सो ये सब आप लोग दो एंड देन वो आप लोगों का विद इन कपल ऑफ मिनट्स में ही आप लोगों का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड। तो ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रैवल के लिए अपना ट्रैवल कार्ड, या फिर सिटीज में भी काफी जगह इनके सर्विस स्टेशन होते हैं, आप लोग वहां जाकर के भी कार्ड ले सकते हैं। बिकॉज देखिए, आते ही आप अपना पर्सनल व्हीकल तो खरीदने वाले हो नहीं, आप लोगों को बस से, ट्रेन से या ट्रैम से ट्रैवल करना होगा। और अगर आपके पास ट्रैवल कार्ड होता है तो दैट इज कंपैरेटिवली वेरी चीप, जबकि अगर आप कैश में पैसा देकर ट्रैवल करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों को अप्लाई करना है अपना PIC कार्ड, दैट इज योर पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड। ये एक्चुअली आपका फोटो ID कार्ड होता है। तो ये आप लोग बेस्ट है कि आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे कि तस्मानिया में हमारा सर्विस तस्मेनिया है, तो विक्टोरिया का जो भी सर्विस डिपार्टमेंट होगा आप वहां जाइए और वहां पर जाकर के वो लोग आपकी फोटो खींचते हैं एंड अगेन आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और फिर आप लोगों को ये जो कार्ड है वो इशू हो जाता है। तो ये यहाँ का आपका एक लोकल ID कार्ड बन जाता है एक्चुअली, और ये कार्ड जो है 5 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट आप लोगों को लेना है, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे ऑलरेडी कर आप लोग अपनी होम कंट्री से आए हो ना, OSHC, तो उसके लिए आप लोगों को मेंबरशिप कार्ड लेना है। तो आपने जिसका भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मेडीबैंक का लिया है, बुपा का लिया है, तो आप लोग जाइए उनके सर्विस सेंटर पर और वहां से अपना हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड है वो भी ले लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को लेना है अपना यूनिवर्सिटी का ID कार्ड। तो यूजुअली यूनिवर्सिटी जो है मेल कर देती है, तो आप लोगों को लिंक होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी जाओ और वहां से जो अपना ID कार्ड है वो ले लो। सो गाइज ये कुछ काम है जो आप लोगों को आने के इमीडिएट बात करने हैं। एंड ऑफ कोर्स जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि जो CV आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर लाए हो उसमें अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस सब एंटर करो और जाकर के डोर नॉकिंग करो, यानी कि डोर टू डोर जाओ, सारे जो भी स्टोर्स हैं जहां पर भी आप लोग जॉब करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में, वहां पर पर्सनली जाओ, अपना CV दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।